21वीं सदी की जटिल और अक्सर अशांत भू राजनीति में भारत रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता से निर्धारित एक रास्ता बना रहा है। यह सिर्फ एक पॉलिसी चॉइस नहीं है, बल्कि एक मूलभूत सिद्धांत है। यह पहचान है कि बदलते गठबंधनों और उतार चढ़ाव वाली शक्ति के दौर में देश के हितों को इसका एकमात्र अटवोट नॉर्थ स्टार बनना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी खासियत वाली स्पष्टवादिता के साथ इस विजन को असाधारण स्पष्टता से व्यक्त किया है। उनका मानना है कि भारत की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं है, बल्कि यह अपनी विकासात्मक अनिवार्यताओं और सुरक्षा चिंताओं की गहरी समझ से सक्रिय रूप से आकार ले रही है। यह दृष्टिकोण एक गुट के साथ दूसरे गुट के ऊपर जुड़ने की पुरानी धारणा को खारिज करता है। इसके बजाय दुनिया के साथ अधिक लचीले, मुद्दे आधारित जुड़ाव का पक्ष लेता है। इस रिकैलिब्रेटेड विदेश नीति का एक केंद्रीय सिद्धांत हमारी सप्लाई चेन में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक संरचना हाल के वर्षों में बुरी तरह हिल गई है। पहले महामारी के व्यवधानों से और अब व्यापार निर्भरता के शस्त्रीकरण से। ट्रंप प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ और महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षेत्रों पर चीन द्वारा लगाए गए रणनीतिक नियंत्रण ने एक कड़ा वेकअप कॉल दिया है। इसीलिए भारत ऐसे बाहरी झटकों के प्रति अपनी भेद्यता को कम करने के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है और घरेलू क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। यह सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। यह सुनिश्चित करना कि हमारे उद्योग और वाणिज्य के स्नायु अन्य देशों की सनक के बंधक न बने। आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत की यह खोज हमारी राजनयिक पहुंच से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोप तक, अफ्रीका से लैटिन अमेरिका तक भागीदारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाकर भारत व्यापार और निवेश का एक लचीला नेटवर्क बनाना चाहता है। लक्ष्य अंतर्निर्भरताओं का एक ऐसा जाल बनाना है जो संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी हो, बजाय इसके कि वह एक पदानुक्रमित संरचना को बनाए रखे। यह विविधीकरण एक जटिल दीर्घकालिक कार्य है जिसमें बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और मानव पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है। यह वैश्विक सप्लाई चेन में केवल एक भागीदार होने से उनमें एक महत्वपूर्ण अपरिहार्य केंद्र बनने की दिशा में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हमारा लाभ बढ़ता है और हमारा आर्थिक भविष्य सुरक्षित होता है। अंततः वर्तमान नेतृत्व के तहत भारत की विदेश नीति एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी पहचान का एक दावा है, जो अपनी शर्तों पर एक बहुध्रुवीय दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त है। यह एक ऐसी नीति है जो व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों है, जो वैश्विक वास्तविकताओं के स्पष्ट आकलन और भारत के भाग्य में अटवोट विश्वास से प्रेरित है। राष्ट्रीय हित पर जोर अलगाववाद में वापसी नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ एक अधिक परिष्कृत और आत्म आश्वस्त जुड़ाव है। यह संकेत देता है कि भारत विश्व मंच पर अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, दूसरों की स्क्रिप्ट के अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास में अपने स्वयं के विशिष्ट अध्याय के लेखक के रूप में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध, जिसे अक्सर प्राकृतिक सहयोगियों की साझेदारी के रूप में वर्णित किया जाता है, वर्तमान में एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण चरण में है। खासकर व्यापार के क्षेत्र में चल रही बातचीत जटिलताओं से भरी हुई है, जिसे ट्रंप प्रशासन द्वारा व्यापार शुल्क को विदेश नीति के प्राथमिक उपकरण के रूप में आक्रामक रूप से इस्तेमाल करने से रेखांकित किया गया है। मंत्री जयशंकर ने इस दृष्टिकोण को असामान्य बताया है, एक राजनयिक कम बयानबाजी जो एक ऐसी रणनीति के लिए है जिसने वैश्विक आर्थिक प्रणाली में अनिश्चितता की लहरें भेजी हैं। अमेरिकी व्यापार वार्ताकार की यात्रा के वर्तमान निलंबन के बावजूद चर्चा जारी है, फिर भी भारत अपनी स्थिति पर अडिग है। मामले का मूल हमारे सबसे कमजोर नागरिकों की आजीविका की रक्षा करना है, एक ऐसा सिद्धांत जिससे पीछे नहीं हटा जा सकता। भारत ने इन वार्ताओं में स्पष्ट और निर्विवाद लाल रेखाएं खींची हैं, मुख्य रूप से अपने कृषि क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित। लाखों भारतीय किसानों और छोटे पैमाने के उत्पादकों के लिए हमारे बाजारों को भारी सब्सिडी वाले अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोलना विनाशकारी से कम नहीं होगा। ये केवल बार्गेनिंग करने वाले बिंदु नहीं हैं, वे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
और हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की भलाई का प्रतिनिधित्व करते हैं। जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि ये हित गैर परक्राम्य है। यह दृढ़ रुख एक विदेश नीति का प्रमाण है जो व्यापार समझौते के अमूर्त लाभों पर अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देती है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता को संभावित रूप से कम जोर कर सकता है। अमेरिकी दबाव, जिसमें 31 जुलाई 2025 को लगाए गए 25% का आधारभूत शुल्क, और यदि भारत रूसी तेल आयात बंद नहीं करता है तो अतिरिक्त 25% का खतरा शामिल है, परिदृश्य को बहुत जटिल बनाता है। व्यापार रियायतों को भू राजनीतिक संरेखण से जोड़ने की यह रणनीति पारंपरिक कूटनीति से एक बड़ा विचलन है। यह भारत को एक कठिन स्थिति में डालता है, जिसमें वॉशिंगटन के साथ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने और स्वतंत्र नीतिगत विकल्प बनाने के अपने संप्रभु अधिकार को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। नई दिल्ली की प्रतिक्रिया सैद्धांतिक प्रतिरोध की रही है, जो उसे उन निर्णयों में मजबूर करने से इनकार करती है जो उसके मुख्य राष्ट्रीय हितों के विपरीत हैं, चाहे वह आर्थिक हो या रणनीतिक। संक्षेप में, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही बातचीत भारत की व्यापक विदेश नीति चुनौती का एक सूक्ष्म जगत है। एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के साथ रचनात्मक रूप से कैसे जुड़ें, जबकि अपनी स्वायत्तता और विकासात्मक प्राथमिकताओं की रक्षा करें। इसके लिए राजनयिक कुशलता, आर्थिक लचीलापन और अटवोट राजनीतिक इच्छा शक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है। भारत का अपने किसानों की रक्षा पर जोर अपने आप में संरक्षणवाद का कार्य नहीं है, बल्कि उस तरह के राष्ट्र के बारे में एक गहरा बयान है जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो समान विकास का समर्थन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वैश्विक जुड़ाव के फल उसके सबसे मूलभूत क्षेत्रों की कीमत पर न आए। यह वह तंग रस्सी है जिस पर भारत को चलना है और वह इसे दृढ़ संकल्प के साथ कर रहा है। भारत के हालिया राजनयिक जुड़ावों में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक रूसी तेल का उसका निरंतर आयात रहा है। इसने पश्चिमी राजधानियों से काफी आलोचना की है, जिन्होंने भारत पर यूक्रेन में संघर्ष से लाभ क्यूमाने और मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंध व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हालांकि मंत्री जयशंकर ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है, पश्चिमी स्थिति में पाखंड की एक महत्वपूर्ण डिग्री को उजागर किया है। उन्होंने इन तथाकथित सिद्धांतों के आवेदन में ग्लेरिंग असंगतियों को चतुराई से इंगित किया है। भारत के खिलाफ तैनात तर्क, एक राष्ट्र जो अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और उनके अपने ऊर्जा सौदों पर चर्चा करते समय स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। दोहरे मानदंड स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जयशंकर ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि जहां भारत को गहन जांच का सामना करना पड़ता है, वहीं चीन के प्रति नैतिक आक्रोश का वही स्तर निर्देशित नहीं होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और रूस के साथ अपने महत्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार को जारी रखता है। इसके अलावा उन्होंने यूरोपीय संघ पर ही ध्यान आकर्षित किया है, जो मॉस्को की अपनी मुखर निंदा के बावजूद रूसी तरलीकृत प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। दबाव का यह चयनात्मक अनुप्रयोग बताता है कि भारत पर की गई आलोचना सार्वभौमिक सिद्धांतों के बारे में कम और भू राजनीतिक सुविधा के बारे में अधिक है। भारत का रुख बस इतना है कि उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करना है। रूस के साथ भारत का संवाद कुछ चित्रणों के विपरीत केवल तेल के बारे में नहीं है। चर्चाएं कहीं अधिक व्यापक हैं, जो व्यापार के विस्तार और भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं। क्योंकि रूस अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से उन्मुख करना चाहता है, इसलिए मैक्सनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों के लिए नए अवसर उभर रहे हैं। दरअसल रूस ने श्रम की कमी को दूर करने के लिए भारत से कुशल पेशेवरों की सक्रिय रूप से भर्ती करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा विकास जो दोनों देशों के बीच गहरे आर्थिक जुड़ाव को रेखांकित करता है। यह संबंध विश्वास और सहयोग के लंबे इतिहास में निहित है और यह दोनों देशों की समकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित होता रहता है। अंततः भारत दूसरों के व्यक्तिपरक मानकों द्वारा अपनी विदेश नीति के विकल्पों को निर्धारित करने से इनकार करता है। रूसी तेल खरीदने का उसका निर्णय एक व्यावहारिक है, जो उसकी आर्थिक जरूरतों की अपरिहार्य वास्तविकता से प्रेरित है।
दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से अपनी इमेंस विकासात्मक चुनौतियों के साथ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालने की उम्मीद करना अनुचित और अनुचित दोनों है। पश्चिमी कथा में असंगतियों को उजागर करके भारत न केवल अपने हितों की रक्षा कर रहा है, बल्कि एक अधिक ईमानदार और न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय प्रवचन का भी समर्थन कर रहा है। यह एक ऐसा दावा है कि हर राष्ट्र के पास ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए अपना रास्ता तय करने का संप्रभु अधिकार है। नई दिल्ली, बीजिंग और वॉशिंगटन से जुड़े जटिल त्रिकोणीय गतिशीलता में एक लगातार कथा रही है, जो बताती है कि भारत चीन संबंधों में कोई भी सुधार भारत पर अमेरिकी दबाव का सीधा परिणाम है। मंत्री जयशंकर ने इस सरलीकृत व्याख्या को दृढ़ता से और सही ढंग से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि भारत की विदेश नीति तीसरे पक्ष से बाहरी उत्तेजनाओं के जवाब में नहीं घड़ी जाती है, बल्कि यह अपनी रणनीतिक गणना का एक उत्पाद है। यह विचार कि बीजिंग के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव वॉशिंगटन के साथ उसके संबंध पर किसी तरह से निर्भर करता है, भारतीय कूटनीति के स्वतंत्र प्रक्षेप वक्र को मौलिक रूप से गलत समझता है। भारत चीन के साथ अपने हितों, चुनौतियों और अवसरों के अपने आकलन के आधार पर व्यवहार करता है। हालिया उच्च स्तरीय बातचीत, जिसमें अगस्त 2025 में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा शामिल है, एक गहरे परेशान संबंध को स्थिर करने की एक सावधानी पूर्वक कैलिब्रेटेड प्रक्रिया का हिस्सा है। यह यात्रा अक्टूबर 2024 में ऐतिहासिक डी-एस्केलेशन समझौते के बाद पहली सीमा पर स्थापित नाजुक शांति को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आगामी बैठक संवाद की इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह मान लेना भोला होगा कि ये राजनयिक पहल अंतर्निहित तनावों के पूर्ण समाधान का संकेत देती है। दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच गहरी प्रतिद्वंद्विता और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता बनी हुई है। भारत चीन मुद्दे का मूल अनसुलझा सीमा विवाद और क्षेत्र में चीन के बढ़ते मुखरता को प्रबंधित करने की व्यापक चुनौती है। भारत का दृष्टिकोण संतुलन की तलाश करना है, एक ऐसी स्थिति जहां संवाद आगे बढ़ सके और कुछ क्षेत्रों में सहयोग संभव हो, जबकि संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सतर्क और दृढ़ रहें। यह तुष्टीकरण की नीति नहीं है, न ही यह अंध टकराव की नीति है। यह एक शक्तिशाली पड़ोसी को ताकत और आत्मविश्वास की स्थिति से जोड़ने की एक व्यावहारिक रणनीति है, यह सुनिश्चित करते हुए कि गलत गणनाओं को रोकने और संकटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए संचार के चैनल खुले रहें। इसलिए चीन के साथ भारत के राजनयिक युद्धाभ्यास उसकी रणनीतिक स्वायत्तता की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है। वे एक स्थिर और बहुध्रुवीय एशिया के लिए एक दीर्घकालिक विजन से प्रेरित हैं, जहां भारत एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी सही भूमिका निभा सके। जुड़ाव ईगल और ड्रैगन के बीच चयन करने के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के अपने उड़ान पथ को चार्ट करने के बारे में है। ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि राष्ट्र का भाग्य नई दिल्ली में आकार ले, वॉशिंगटन की प्राथमिकताओं या बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं द्वारा निर्देशित न हो। ये स्वतंत्र रुख भारत की समकालीन विदेश नीति का सार है, जो अपनी पहचान में सुरक्षित और अपने उद्देश्य में स्पष्ट एक राष्ट्र को दर्शाता है।